नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल अर्चना प्रजापति लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसको हमारे दिनचर्या में अति आवश्यक होती है। डेली बाय डेली हम ये काम करते हैं, जिसका नाम है माल विक्रय अधिनियम 1930। माल विक्रय अधिनियम होता क्या है? इससे पहले हमने अपलोड कर रखा है भारतीय भागीदारी आंदोलन अधिनियम 1932। मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अब आज की वीडियो जो है वो है माल विक्रय अधिनियम 1930। तो आइए हम जानते हैं माल विक्रय अधिनियम है क्या। माल विक्रय किसे कहते हैं, विक्रेता किसे कहते हैं, क्रेता किसे कहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और माल क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो आइए फटाफट हम शुरू करते हैं। यह 1930 कहा जा सकेगा माल विक्रय अधिनियम। दोस्तों, इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और इसकी परिभाषा जो है धारा 4 में दिया गया है। 1 से 10 तक सेक्शन 1 to 10 तक इसका विस्तारित रूप दिया गया है। तो आइए हम जानते हैं माल विक्रय क्या है। माल विक्रय धारा 4 के अंतर्गत क्या कहती है? माल विक्रय एक ऐसा संविदा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके द्वारा जो माल क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेता करते हैं। उसे क्रेता कहते हैं। जो माल को क्रय करता है और क्रय करने का करार करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेता कहते हैं। दूसरा हमने क्या है, विक्रेता किसे कहते हैं? विक्रेता का मतलब होता है सेलर, सेल। विक्रेता मतलब सेल और क्रेता का मतलब क्या होता है? परचेज, खरीदना और बेचना, खरीदार और बेचने वाला। और दूसरा जो है, जो माल का विक्रय मतलब सेल, जो माल का विक्रय करता है या करने का करार करता है उसे हम क्या कहते हैं? विक्रेता कहते हैं। और इनकी क्या आवश्यक तत्व हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना। आवश्यक तत्व नहीं जानेंगे तो हम माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए फटाफट जानते हैं विक्रेता और क्रेता के बीच में जो पहला पॉइंट हमने लिया है, आवश्यक तत्व जो हैं वो क्रेता और विक्रेता के मध्य क्या होनी चाहिए? संविदा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, यह संविदा माल के विक्रय के लिए होना चाहिए। माल जो शब्द है गुड्स, गुड्स मतलब वस्तु। माल का विक्रय जो है क्या होनी चाहिए? वस्तु के लिए होनी चाहिए। और तीसरा हमने जो लिया है, माल में संपत्ति का अंतरण या अंतरण कीमत के रूप में होनी चाहिए, कीमत के रूप में होनी चाहिए और मुद्रा के रूप में की जानी चाहिए। मुद्रा के रूप में क्या होनी चाहिए? की जानी चाहिए। खरीद और बिक्री जो होता है मुद्रा के रूप में की जानी चाहिए। चौथा हमने लिया है माल की संपत्ति का अंतरण या अंतरण। माल की संपत्ति का अंतरण या अंतरण करने की क्या होनी चाहिए? करार होनी चाहिए। ये करार होनी चाहिए कि हमने आपको माल इतने मतलब प्रॉफिट पे इतने रुपए में इतने मुद्राओं में मैं दूंगा, ये करार होनी चाहिए। और पांचवा हमने लिया है जो माल खरीदार हैं, माल को बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उनकी मध्य औपचारिकता होनी चाहिए। उसकी मतलब प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? माल खरीदते वक्त, बेचते वक्त
तो 5 पॉइंट जो है बहुत ही आवश्यक हैं माल विक्रय और क्रय करने के लिए। तो दोस्तों धारा 2 क्लाज 7 में माल शब्द की परिभाषा दी गई है, गुड्स की परिभाषा दी गई है। तो माल क्या है? माल में संपत्ति या वस्तु कौन कौन आते हैं, आइए फटाफट जान लेते हैं। लॉटरी के टिकट को भी हम माल कहते हैं। जल, बिजली, गैस, इन सबको भी हम माल कहते हैं। पोत, पोत मीन्स होता है जहाज, समुद्री जहाज को भी हम माल कहते हैं। और जो भूमि से बधा या उसकी भाग रूपी ऐसे चीज़ें हैं जिसका विक्रय से पूर्व उसकी संविदा हुई है, कि भूमि से पूर्व इसको क्या किया जाएगा, उपबंध बनाया गया है कि भूमि जब ये मतलब कट जाएगा या उगती फसलें जो हैं वो भी माल हैं। तो ये सारे चीज़ें माल में आती। अब आइए हम जानते हैं, अभी जिक्र हुआ हम मुद्रा के रूप में होनी चाहिए, संविदा जो है मुद्रा के रूप में होनी चाहिए। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा मुगल कालीन सिक्कों को हम मुद्रा कहते हैं। मुगल कालीन सिक्के जिसका कोई मतलब प्रचलन में नहीं है उसका क्रय विक्रय हो सकता है, इम्पॉर्टेंट धातु है तो उसका हम क्रय विक्रय कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा भी क्या है, वो माल के रूप में हो तो उसका भी हम क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी हो बुरी हो जो भी हो आप बताइए ज़रूर, और पूरी वीडियो देखिए। तब तक के लिए मैं नए टॉपिक लेके आऊँगी। वॉचिंग फॉर वीडियो।